जिस तरह सामने रहकर के सेवा करना पुत्र का धर्म होता है, आज अब प्रत्यक्ष में जो ये सेवा चल रही है, ये त्रिपाठी जी की विशेष सेवा है, ये पिता की सेवा है, ये पुत्र का धर्म है। इसलिए संस्कारित पुत्र के द्वारा ही मां को पुत्रवती कहा जाता है। पुत्रवती जुगती जग सोई, पुत्रवती जुगती जग सोई, पुत्रवती युगती जग सोई, पुत्रवती जग सोई। रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति जासु सुत होई, पुत्रवती युगती जग सोई, पुत्रवती पुत्रवती युगती यग सोई, पुत्रवती वही युवती धन्य है, वही मां सुमाता है, वही मां पुत्रवती है जिसका पुत्र संस्कारवान। और आज के समय में संस्कार का इतना ह्रास है जो बहुत चिंतनीय है, दुखद। आज के समय में माता पिता का रुझान भी केवल अर्थ तक है। मेरा बेटा पैसा कमाने लगे, खूब पैसा कमाए, 10 लाख का महीना कमाए, पर भले एक गिलास पानी ना दे। केवल अर्थ तक हमारा चिंतन है। शिक्षा भी है तो अर्थ तक है, कर्म भी है तो अर्थ तक है। शिक्षा का अभिप्राय है बेटा केवल धन कमाए। पूर्व में भी शिक्षा होती थी, लेकिन माता पिता गुरुकुल में भेज करके उनको संस्कार की भी शिक्षा देते थे। और जब वह शिक्षा प्राप्त होती थी तो वो आकर के माता पिता का सम्मान करते थे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावही, राम जी ने भी शिक्षा प्राप्त। परमात्मा को क्या जरूरत है संस्कारवान होने की? इसलिए कि मैं इस संसार में आया हूं तो मुझे भी वह मर्यादा की स्थापना करनी है। पुत्रवती वही है जिसका पुत्र संस्कारवान हो। आज धुंधकारी ने इतना कष्ट दिया कि आत्मदेव को बड़ा दुख हुआ, पर गोकर्ण जी ने अपने सुंदर वाणी के द्वारा श्री आत्मदेव जी को दिव्य उपदेश दिया। पिताजी, धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा सेवस्य साधु पुरुषम जहि काम तृष्णा अन्यास्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमोहो नित्यराम पिबत्वम। पिताजी, धर्म का भजन करो। अधर्म का परिणाम दुख होता है और धर्म का परिणाम सुख होता है। ये नियम है। धर्म का परिणाम सुख होता है, पर धर्म किसको कहते हैं ये समझ ले। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। धर्म की परिभाषा बड़ी सूक्ष्म है। शास्त्र ही धर्म और अधर्म का निर्णय करता है।
धर्म क्या है, अधर्म क्या है, शास्त्र जिसको कहे ये करणीय है वो धर्म है। वेद प्रणीतो सधर्म तत्रा धर्म विपर्यय। जिसको शास्त्र प्रमाणित कर दे ये करणीय है, ये कथनीय है, ये वर्णनीय है, वो धर्म है। अहिंसा परम धर्म है। पर शास्त्र ने कह दिया कि राष्ट्र रक्षा के लिए सैनिक राष्ट्र के द्रोही को, राष्ट्रद्रोही को अगर वध करता है तो वो उसके लिए वो धर्म माना जाएगा। अहिंसा परम धर्म है, लेकिन राष्ट्र रक्षा के हित के लिए राष्ट्रद्रोही का वध करना उसके लिए धर्म है। कदाचित राष्ट्र के हित में अगर उसने अपने प्राण को त्याग दिया, शहीद हो गया, तो जो बड़े बड़े योगियों को गति मिलती है, हजारों हजार वर्ष की तपश्चर्या करने वाले महर्षि, योगर्षि, देवर्षि, राजर्षियों को गति मिलती है, अश्वमेध यज्ञ करने पर जो फल मिलता है वो एक राष्ट्र रक्षा के प्रति समर्पित उस वीर को वीर गति प्राप्त होती। ये शास्त्र कहता है। शास्त्र कभी भी आरक्षण में नहीं बता। शास्त्र के वक्ता भले ही उसके अर्थ को ना समझ करके एक आरक्षित कर दें, ना, शास्त्र तो सार्वभौम होता है। देश काल के अनुसार वो अपने धर्म और अधर्म का निर्णय करता है। पर शास्त्र की परिभाषा को समझने के लिए हमें गुरुजनों की चरण शरण ग्रहण करके शास्त्रज्ञ होकर के और फिर हमें परोसना चाहिए। भैया हो, व्यंजन कच्चा होगा और परोस दोगे तो खाने वाले का पेट खराब हो जाएगा। व्यंजन यदि कच्चा हुआ, चावल कच्चा है, कढ़ी कच्ची है और कहीं परोस दिया तो खाने वाले का पेट खराब हो सकता है। इसलिए व्यंजन को बढ़िया पकना चाहिए। ऐसे ही भागवत रूपी व्यंजन सर्वश्रेष्ठ स्वादिष्ट व्यंजन है। इससे बड़ा कोई व्यंजन नहीं हो सकता है भागवत में। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादे अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भूय भावुका। जितने वेद हैं, पुराण हैं, शास्त्र हैं, इतिहास हैं, दर्शन हैं, मीमांसाएं हैं, जितने शास्त्र हैं सभी का सार इकट्ठा कर दिया गया है और उसको ग्रंथ के रूप में परिणत कर दिया है और उसका नाम रख दिया श्रीमद् भागवत महापुराण। इसलिए श्रीमद् भागवत जी में मनुष्य के अंदर उतनी पाप करने की सामर्थ्य नहीं है जितनी भागवत जी में पाप को समाप्त कर देने की सामर्थ्य। अमृत द्रव संयुतम, इसलिए पिबत भागवतम। व्यास जी कहते पियो। महाराज कब तक पियो? बोले जीवन पर्यंतम पियो। सच्चा पियक्कड़ तो वही होता है जो कभी पीने से छके ना, है नहीं? जो पीने से कभी छके ना उसको पियक्कड़ कहा जाता है। एक दिन पिया और बस छोड़ दिया तो उसको पियक्कड़ नहीं कहते। पियक्कड़ उसको कहा जाता है जो पीते पीते हुए उसकी हमेशा चाह बनी रहे, वो पियक्कड़ होता है। जैसे संसार के विषयों के पीने वाले दीवाने होते हैं, वैसे ही भगवत रस के पीने, ये भी एक दीवानगी, एक रस है, नशा होता है। मैं कौन सा रस पी लूं, कौन सा कार्य करूं, कब क्या कर दूं, धर्म के लिए, भगवान के लिए, कथा के लिए, समाज के लिए क्या कर दूं, ये नशा होता है।